बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री शिव शंकर भगवान की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 61 श्री सती जी की कुछ शेष कथा है। त्रैसुता में श्री सती जी वही भगवान शंभु और सती, उधर भगवान शिव और सती के साथ विवाह हुआ। होने के बाद उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर से कैलाश पे भगवान शिव शंकर के साथ में उन्होंने बहुत दिन तक वहाँ पे भोगो विलास और सत्संग का लाभ उठाया भगवान शंकर के साथ में कैलाश पे। उसके आगे की कुछ कथा है सती जी की। एक बार त्रेता युग आने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। सियावर रामचंद्र की जय। उस समय वे पिता के वचन से राज त्याग करके तापस वेश में दंडक वन के भीतर विचरण कर रहे थे। सियावर रामचंद्र की जय। इसी समय रावण ने मारीच को कपट मृग बनाकर भेजा था और सूने आश्रम से सीता को हर लिया था। योम श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल होकर लक्ष्मी जी के साथ वन में सीता जी की खोज कर रहे थे। जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें भी विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा जा रहा था। सियावर रामचंद्र की जय। इसी अवसर पर भगवान शंकर सती देवी को साथ लिए अगस्त के आश्रम से राम कथा का आनंद लेकर कैलाश को लौट रहे थे। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री रघुनाथ जी को देखा। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। श्री राम शोभा के समुद्र हैं, उन्हें शिवजी ने आंख भरकर देखा, परंतु ठीक अवसर न होने से परिचय नहीं किया। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर जी सती के साथ चले जा रहे थे। आनंदित रेख से उनके शरीर में बारंबार रोमांच हो आता था। सती ने जब उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया, देखा, तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे सोचने लगी, शंकर जी तो सारे जगत के बंदनी हैं। देवता मनुष्य और मुनि सब इनको मस्तक झुकाते हैं। इन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम कैसे किया, और उसकी शोभा देखकर ये इतने प्रेम मग्न कैसे हो गए कि अब तक इनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद शून्य है,
जिसे वेद भी नहीं जान पाता वह क्या देह धारण करके मनुष्य बन सकता है। श्यावर रामचंद्र की जय। देवताओं के हित के लिए जो मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु हैं, वे भी तो शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। भला वे कभी अज्ञान की भांति स्त्री को खोजते फिरेंगे, परंतु शिव जी ने सर्वज्ञ होकर भी उन्हें सच्चिदानंद कहा है। उनकी बात भी तो झूठी नहीं हो सकती। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सती के मन में महान संदेह खड़ा हो गया। यद्यपि उन्होंने प्रकट कुछ नहीं कहा, फिर भी अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। उन्होंने सती को समझाकर कहा कि समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा स्वरूप मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम ने ही अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल रत्न होकर अवतार लिया है। श्यावर रामचंद्र की जय। पर सती के मन में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन ही मन मुस्कुराकर भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम लौट न आओगी मैं इसी बड़ की छां में बैठा रहूंगा। श्यावर रामचंद्र की जय। भोली भाली सती पर भगवान की योग माया का प्रभाव पड़ चुका था। वे पति की आज्ञा पाकर चली। इधर शंकर जी अनुमान करने लगे, आज सती का कल्याण नहीं है। मेरे समझाने पर भी जब संदेह दूर नहीं हुआ तो विधाता ही विपरीत है। सियावर रामचंद्र की जय। इसमें भलाई नहीं है। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा। तर्क कौन करे, तर्क करके कौन प्रपंच में फंसे। यों विचार वे भगवान का नाम जपने लगे। उधर सती ने खूब सोच विचार कर सीता का रूप धारण किया और आगे बढ़कर उस मार्ग पर चली गई जिधर श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी को मार्ग में खड़ी देखकर चकित हो गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है, उन सर्वज्ञ श्री राम जी ने सारी बात जानकर मन ही मन अपनी माया के बल का बखान करते हुए हाथ जोड़कर सीता रूपिणी सती को प्रणाम किया। अपना और अपने पिता का नाम बतलाया तथा हंसकर पूछा, देवी शिव जी कहाँ हैं? आप वन में अकेली क्यों विचर रही हैं? अब तो सती जी संकोच में गड़ गई। संकोच से गड़ गई वे भयभीत होकर शंकर जी के पास लौट चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई थी। वे सोचने लगी, हाय मैंने स्वामी का कहना नहीं माना, अपना अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोपित किया। अब मैं उनको क्या उत्तर दूंगी। सियावर रामचंद्र की जय। फिर वे बारंबार श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके उस स्थान की ओर चली जहां शिव जी उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे। निकट जाने पर शिव जी ने हंसकर कुशल समाचार पूछा और कहा, सच सच बताओ किस प्रकार परीक्षा ली है। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिव जी से अपने सीता रूप धारण करने की बात छिपा ली। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा और सती ने जो कुछ किया था यह सब जान लिया। फिर उन्होंने श्री राम जी की माया को मस्तक झुकाया। सियावर रामचंद्र की जय। सती ने सीता का वेश बना लिया। यह जानकर शिव जी के मन में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पत्नी की भांति प्रीत करता हूं तो भक्ति मार्ग का लोप हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र, अतः इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। महादेव जी प्रकट रूप से कुछ नहीं कह सकते, किंतु उनके हृदय में बड़ा संताप था। तब उन्होंने श्री राम जी को मन ही मन प्रणाम किया। भगवान की याद आते ही उनके हृदय में यह संकल्प उदित हुआ, यही तन सी तही भेट मोहि नाही,
ऐसा निश्चय करके वे श्री राम जी का स्मरण करते हुए चल दिए। उस समय आकाशवाणी हुई, महेश्वर आपकी जय हो। आपने भक्ति को अच्छी दृढ़ता प्रदान की। आपको छोड़कर ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त समर्थ हैं और भगवान हैं। सियावर रामचंद्र की जय। सती ने भी वह आकाशवाणी सुनी। उनके मन में बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने सकुचाते हुए पूछा, दया में कहिए, आपने कौन सा प्रण किया है। प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। मुझ पर दया करके अपनी की हुई प्रतिज्ञा बताइए। सती भांति भांति से पूछा, किंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब सती ने अनुमान किया कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जान गए। हाय, मैंने इनसे भी छल किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में बड़ा सोच और अपार चिंता हुई। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के अथाह सागर हैं। इसी से प्रकट में इन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, किंतु उनका रुख देखकर सती को यह विश्वास हो गया कि स्वामी मेरा परित्याग कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री शिव शंकर भगवान की जय। सदगुरु महाराज की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। बड़े भाग्य से मिला, ऐसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, संत वेद भक्तों की बातों को कहते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। कथा विसर्जन होता सुनूं पवन कुमार। राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण।